अजमेर की मजार पर वहाँ हिंदू समाज के लोग नहीं जाते, उनकी वहाँ मन्नतें नहीं कबूल होती हैं। सिख समाज के वहाँ लोग नहीं जाते हैं, वहाँ सारे लोग जाते हैं। क्या मुस्लिम ही वहाँ जाते हैं? हिंदू समाज के लोग जाते हैं कि नहीं जाते? के दरगाह में सब लोग जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, सारी जाति। तो देखिए आप, फिर जो वली अल्लाह जो होते हैं, जो पीर पैगंबर देवी, तो उनकी कोई जाति नहीं होती यार, वो सबके लिए होते हैं, सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। अब क्या है, सूरज इसको कोई कह सकता है हिंदुस्तानी सूरज है, पाकिस्तानी सूरज है। अकबर का राज रहा, हुमायूं का रहा, अकबर का रहा, मुस्लिम राज भी रहा। आज देश का जिसपे लाल किला जो झंडा जो फहराया जाता है, किसने बनाया? शहंशाह शाहजहां ने बनवाया। कुतुब मीनार किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? सबों का ना इस मिट्टी में खून शामिल है। ये देश किसी का बपौती थोड़ी है कि हमारे बाबूजी का देश है, आप यहाँ नहीं रह सकता, ऐसा थोड़ी है। ये हम सबों का खून है, इस मिट्टी शामिल में। देश किसी के बाप का नहीं है। तो मैं रंजीत सिंह सिख हूँ, मुझे जाति में बांध सकते, मोहम्मद कैफ को मैं इस्लाम में बांध सकता हूँ, लेकिन देवी देवता पीर पैगंबर कोई जाति होती है? सबके लिए होते वो सबके लिए होते हैं। वो बाबा फरीद जी हैं, मुस्लिम पीर हुए हैं, वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में उनकी गुरबानी दर्ज है। अब वो रविदास जी उनकी कुर्बानी दे। तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं, पीर पैगंबर वली अलिया जिनको लोग कहते हैं, देवी देवता, इनकी कोई जाति नहीं होती, जात से ऊपर होते हैं। अजमेर शरीफ दरगाह को लेकर हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक याचिका दायर की और कहा कि देखिए इसके नीचे शिव मंदिर है। इस पर हम जानेंगे सिख समुदाय से आने वाले रंजीत सिंह जी है, सरदार जी। अब अजमेर शरीफ को लेकर कहा जा रहा है कि यहाँ पर पहले शिव जी का मंदिर था, क्या कहिएगा इस पर? देखिए, ये धार्मिक उन्माद फैलाने की राजनीति हो रही है। अजमेर शरीफ दरगाह में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, ईसाई भी जाते हैं। देखिए, कोई पीर पैगंबर देवी देवता जो गुरु होते हैं, उनकी कोई जाति नहीं होती जी। वो जाति के धर्म से ऊपर उठकर होते हैं। मैं रंजीत सिंह सिख हूँ, मुझे जाति में बांध सकते हैं, मोहम्मद कैफ को मैं इस्लाम में बांध सकता हूँ, लेकिन देवी देवता पीर पैगंबर कोई जाति होती है? सबके लिए होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। अब मान लीजिए किसी को, अब अजमेर का दरगाह पर हिंदू भाई नहीं जाते हैं, सिख भाई नहीं जाते हैं, गुरुद्वारे में क्या मुस्लिम भाई लोग नहीं जाते हैं, सिख भाई नहीं जाते हैं। तो देवी देवता पीर पैगंबर की कोई जाति नहीं होती। ये कुछ जाहिल तबके के लोग हैं, जाहिल लोग हैं जो कि धार्मिक उन्माद को फैलाकर आपस में लड़ाई करा रहे। देखिए, करतारपुर एक जगह पड़ती है, पाकिस्तान में पड़ती है। वो पंजाब का और पाकिस्तान का बॉर्डर है। हाँ। जब देश का बंटवारा हुआ तो बहुत सा हिस्सा जो पंजाब प्रांत का जो था वो पाकिस्तान में चला गया और कुछ ही इसका जो इंडिया में रहा। तो करतारपुर गुरुद्वारे में हमारे गुरु जी का, गुरु नानक देव जी का गुरुद्वारा, वो हमारे गुरु महाराज का अंतिम समय वहीं गुजरा, वहीं पर उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। तो वो हिंदुओं के भी गुरु थे और मुसलमान भी उनको अपने गुरु मानते थे कि उनका हिंदू चेला था, बालाक था, मर्दाना एक मुस्लिम था। तो दोनों समुदाय के लोगों में लड़ाई हो गई। वो कहने लगे ये हमारे गुरु, वो कहने लगे ये हमारे पीर हैं। तो लड़ाई हो गई। वो कहने की मैं इनकी देठबदी को मैं अपना जमीन दोज करूंगा, जो माटिल मंजिल करूंगा। हिंदू समाज के, मुस्लिम पर आकर हिंदू समाज के लोग कहने मैं इनका दाह संस्कार करूंगा। जब उनका कफन वहां से हटाया गया, जो चादर दी हुई थी, वो 2 फूल मिले। एक फूल वहाँ हिंदू भाई ले गए, एक फूल मुसलमान भाई ले गए। तो मुसलमान भाइयों ने उस फूल को जाकर दफन कर दिया, कफन को फाड़ लिया, आधा उन्होंने दफन कर दिया। हिंदू भाई ने अपने हिंदू रीति रिवाज के अनुसार इनको जला दिया। तो आज भी आप कभी करतारपुर में जाइएगा तो वहाँ देखिएगा मुस्लिम भाई जो लोग हैं वहाँ उनकी मजार के रूप में उनको पूछते हैं, और हिंदू भाई जो हमारे गुरुद्वारे के रूप में पूछते हैं। तो देखिए, करतारपुर में जो गुरुद्वारा है उसको मुसलमानों ने बनवाया, आप ये कह रहे हैं? नहीं, मुसलमान मजार वहाँ बनी है। मुसलमान मजार नहीं, गुरु नानक जी की मजार है। अच्छा। मुस्लिम भाई भी उनको पूछते हैं, मैं ये कह रहा, हिंदू भाई भी उनको पूछते हैं। तो देवी देवता पीर पैगंबर की कोई जाति होती है यार, उनकी कोई जाति नहीं। वो तो जात पात के पिंजड़े में उनको बांधा भी नहीं जा सकता। वो बाबा फरीद जी हैं, मुस्लिम पीर हुए हैं, वो हमारे गुरु ग्रंथ साहब में उनकी गुरबानी दर्ज है। अब वो रविदास जी उनकी कुर्बानी दे। तो जो भी इस तरह के लोग होते हैं, पीर पैगंबर वली अलिया जिनको लोग कहते हैं, देवी देवता, इनकी कोई जाति नहीं होती, जात से ऊपर होते हैं। कुछ जाहिल किस्म के लोग जो है आपस में लड़ाया जा रहा है, माने तोड़ा जा रहा है। आपस में हम मिले, एक तरह से हम लोग भाई की तरह मिलते हैं। अब देखिए, प्रकाश पर्व हुआ था 350वां, तो यहाँ मुस्लिम भाई लोगों ने भी, आप यहाँ देखिए, जो यहाँ से जो जत्था जो नगर कीर्तन जो निकला था, उनके लिए चाय की, पानी की, हर किसी की व्यवस्था की थी। हिंदू भाइयों ने भी की थी। छठ है, छठ में क्या हिंदू भाई के मुसलमान भाई नहीं उनको सब देते हैं, सेवा करते हैं, सब लोग करते थे। एक धार्मिक उन्माद फैलाकर लड़ाया जा रहा है। कुछ जाहिल तबके के लोग हैं, वही लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैंने देश में महंगाई किस प्रकार बढ़ रही है, इस पर लोगों का ध्यान नहीं जाता है। अलग मुद्दा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आज जिस तरह से मजारों को, मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, कहीं ऐसा भी दिन नहीं आ जाए कि आप लोग के गुरुद्वारा पर लोग कोई धावा बोल रहे हैं? मंदिर, अरे गुरुद्वारा पे धावा बोला नहीं था, वो एक संदीप दाइमा है। हाँ। वो राजस्थान में चुनाव चल रहा था। माननीय आदित्य जोगी जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा मदरसे और मस्जिद की तरह एक दिन गुरुद्वारे भी हमारे लिए नासूर हो जाएंगे।
इसका वीडियो भी मेरे पास है। मैं योगी जी ने कहा। योगी जी ने नहीं कहा था, संदीप दाइमा की सभा में, बाबा बालकनाथ की सभा में संदीप दाइमा ने कहा था ये मंदिर माने मस्जिद और मदरसे की तरह एक दिन गुरुद्वारे भी हमारे लिए नासूर बन जाएंगे। तो ऐसा धार्मिक उन्माद फैलाया जाता, आपस में लड़ाई। देखिए एक तरह से ये देश हम सबों का है। यहाँ पर महाराजा रंजीत सिंह के समय में दिल्ली से लेकर अफगानिस्तान तक सिख राज था। बाबर का राज रहा, हुमायूं का रहा, अकबर का रहा, मुस्लिम राज भी रहा। आज देश का जिसपे लाल किला जो झंडा जो फहराया जाता है किसने बनाया? शहंशाह शाहजहां ने बनवाया। कुतुब मीनार किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? सबों का ना इस मिट्टी में खून शामिल है। ये देश किसी का बपौती थोड़ी है कि हमारे बाबूजी का देश है, आप यहाँ नहीं रह सकता। ऐसा थोड़ी है कि हम सबों का खून है इस मिट्टी शामिल में। देश किसी के बाप का नहीं है, किसी का बाप का नहीं है। देखिए सरदार जी ने साफ साफ कह दिया कि धर्म जो है किसी एक का नहीं होता है। खास करके जो पीर औलिया होते हैं, जो भगवान होते हैं, वो किसी एक के नहीं होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। और कुछ उन्मादी टाइप के लोग हैं जो उन्माद फैला रहे हैं। अजमेर की मजार पर वहाँ हिंदू समाज के लोग नहीं जाते, उनकी वहाँ मन्नतें नहीं कबूल होती हैं। सिख समाज के वहाँ लोग नहीं जाते हैं, वहाँ सारे लोग जाते हैं। क्या मुस्लिम भी वहाँ जाते हैं? हिंदू समाज के लोग जाते हैं कि नहीं जाते? के दरगाह में सब लोग जाते हैं, सारे लोग जाते हैं, सारी जाते। तो देखिए आप फिर जो वली अल्लाह जो होते हैं, जो पीर पैगंबर देवी, तो उनकी कोई जाति नहीं होती यार, वो सबके लिए होते हैं। सीमा नहीं है, कोई सीमा नहीं। अब क्या है, सूरज इसको कोई कह सकता है हिंदुस्तानी सूरज है, पाकिस्तानी सूरज है, ये तो सबों के लिए। हवा कोई कह सकता है हिंदुस्तानी हवा या पाकिस्तानी हवा, ये तो सबों के लिए यार होती है। उनका काम है इंसानियत। वो दीप है, दीप को जलाता है तो वो जाति देखकर किसी को अपना प्रकाश देता है। क्या ये सूरज है आपको जाति देखकर प्रकाश दे रहा है कि सिख है इनको हम नहीं देंगे, ये मुस्लिम है इनको हम नहीं देंगे, हिंदू है इनको नहीं देंगे? सभी के लिए होता है। उसी प्रकार से देवी देवता, पीर पैगंबर, वली अल्लाह जो होते हैं, ये सारे लोगों के लिए होते हैं। इनकी कोई जाति नहीं होती। ये बेवकूफ़ तबके के लोग जो आपस में लड़ाई करवाते हैं। चलिए, तो इस पर प्रतिक्रिया अपना लिखिए कमेंट बॉक्स में। बहुत बहुत धन्यवाद।